सीखेंगे जॉन्डिस की टेबल बनाना। जॉन्डिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स में फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी और मेडिसिन में भी पूछा जाता है। तो चलिए जॉन्डिस की टेबल बनाना सीखते हैं एक फनी स्टोरी की फॉर्म में। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक बुब्बू नाम का लड़का है जो कि बहुत शरारती है और मोटा है। तो अब उसमें उसको टेस्टिंग करानी है, उसको जॉन्डिस के सिम्टम टाइप लगे तो वो टेस्टिंग कराने गया। तो टेस्टिंग वाले ने सबसे पहले उसका सीरम लिया, उसके बाद उसके 3 यूरिन सैंपल लिए, सुबह शाम दोपहर के। उसके बाद में उसके 2 फीकल सैंपल लिए, सुबह और रात के। उसके बाद में उसका एल्कलाइन फॉस्फेट और एल्बुमिन के सैंपल लिए। तो जैसा कि हमने देखा था कि लड़के का नाम क्या था, बुब्बू, और बुब्बू कैसा था, फैट। तो अब हमारे पैरामीटर सारे हो गए। अब इनको देखते हैं कि पैरामीटर है क्या। तो ये तो है यूरिन, ये भी यूरिन, यूरिन, फीसिस, फीसिस। उसके बाद अब देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर क्या है, सीरम बिलिरुबिन। तो ये ऊपर और नीचे क्या है, यूरो बिलिनोजन। यहां लिख दिया यूरो बिलिनोजन। अब बीच के 2 बच गए, तो ये क्या हो गया, थर्ड वाला, ये हो गया बाइल सॉल्ट्स, और ये क्या हो गया, यूरिन बिलिरुबिन। तो इसके साथ हमारे पैरामीटर हो गए और तीनों टाइप के जॉन्डिस हो गए। अब बनाना सीखते हैं टेबल। तो जैसा कि हमें पता है कि प्री हिपैटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बड़ा होता है। हिपैटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों बड़े हुए होते हैं, और लास्ट में पोस्ट हिपैटिक में कॉन्जुगेटेड बड़ा रहता है। अब बाकी टेबल के लिए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं कि जैसा कि हमें पता है बुब्बू जो है बहुत शरारती लड़का था। तो वो 2 दिन स्कूल जाता था, फिर 2 दिन छुट्टी कर लेता था, एब्सेंट हो जाता था, फिर 1 दिन जाता था, फिर 1 दिन की छुट्टी कर लेता था। तो जैसे ये सब उसकी हरकतें टीचर को पता चली तो टीचर ने घर शिकायत कर दी। उसके बाद बब्बू नॉर्मल हो गया। वो जो एब्सेंट करता था क्लास ऊपर की, वो प्रेजेंट होने लगा उनमें। क्योंकि अब बब्बू स्कूल जाने लगा था तो अब इसको बच्चे यो डूड भी बुलाते थे। अब इसमें यू का मतलब है अप, डी का मतलब है डाउन, अप अप डाउन। अगर अब बुब्बू के नेचर की अगर हिस्ट्री देखें तो क्या हुआ, सबसे पहले बुब्बू शैतान हुआ करता था, उसके बाद वो थोड़ा सा सुधरा, उसके बाद वो और सुधर गया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा सुधर गया। पर एक शरारती बच्चा कितने दिन तक सुधरा रह सकता है, तो वो दोबारा से बिगड़ गया, उसने दोबारा स्कूल आना बंद कर दिया। तो ये तो थे हमारे बेसिक 8 पैरामीटर जिनके लिए हमने ये टेबल बनाई। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि वो बहुत शरारती था, 2 दिन क्लास जाता था, 2 दिन एब्सेंट होता था, फिर 1 दिन क्लास जाता था, 1 दिन एब्सेंट होता था, फिर उसके घर शिकायत हो गई तो नॉर्मल हो गया, फिर उसने जो एब्सेंट क्लास करी थी उसमें प्रेजेंट होने लगा। ये देख के उसके क्लास के बच्चे उसे यो डूड बुलाने लगे। उसके बाद अगर हम नेचर की स्टडी करें तो वो पहले कैसा था, बिगड़ा हुआ बच्चा था, शरारती बच्चा था, उसके बाद वो थोड़ा सा सुधरा, उसके बाद और सुधर गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा सुधर गया। पर एक शरारती बच्चा कितने दिन तक सुधरा रहेगा, तो वो दोबारा से बिगड़ गया और शैतान हो गया। अब हम देखते हैं 2 पैरामीटर और जिनके बिना ये जॉन्डिस की टेबल बिल्कुल अधूरी है। तो उस टेस्ट का सबसे पहले नाम है वैन डे बर्ग टेस्ट। तो वैन डे बर्ग टेस्ट क्या होता है, इसमें आएगा इनडायरेक्ट पॉजिटिव, इसमें आएगा बाईफेजिक, इसमें आएगा डायरेक्ट पॉजिटिव। अब देखते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। तो जैसा कि पता चल रहा है कि हिपैटिक मतलब लिवर से एसोसिएटेड, और प्री और पोस्ट हिपैटिक जो है लिवर से एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल होगा लिवर फंक्शन टेस्ट, यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, और यहाँ पे इम्पेयर्ड होगा। अब एक चीज और कि फीकल यूरोबिलिनोजन को स्टर्कोबिलिनोजन भी बोलते हैं।
फीकल स्टर्कोबिलिनोजन क्या करता है, ये कलर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर होता है, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डाउन है तो इसका मतलब यहाँ पे ये पेल कलर का होगा। यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इसके लिए यहाँ पे ये क्ले कलर शो करता है। होप ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी एग्जाम में इस टेबल को बनाने के लिए।